ईसाई देशों में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। कनाडा के क्यूबेक में एक और चर्च रहस्यमय तरीके से जलकर खाक हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसे भी देखिए, ये वाला स्कॉटलैंड में है, सेंट जॉन्स। स्टर्लिंगशायर में इस चर्च को सेंट जॉन्स कहा जाता है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये क्यों हो रहा है? और जाहिर है, पिछले महीने न्यूयॉर्क में हमारे 4 चर्चों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें आग लगाने वाले बमों से जला दिया गया। ये क्यों हो रहा है? मैं इस बारे में काफ़ी समय से बात कर रहा हूँ और असल में मुझे एक और भविष्यवाणी करने दीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया में भी होने वाला है। अभी अगस्त 2026 में ऑस्ट्रेलिया में चर्चों में आग लगने की खबरें सुनने की हमें आदत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अचानक अलग अलग चर्चों में आग लगने की खबरें सुनना शुरू कर देंगे। ये एडिलेड में होने वाला है, जो चर्चों का शहर है। ये मेलबर्न में भी होने वाला है, क्योंकि किसी कारणवश जब भी मैं पूरी 100% निश्चितता के साथ स्पष्ट रूप से इशारा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। असल में यह और भी दिलचस्प है। मैं आपको ही तय कर ले दूंगा कि क्या हो रहा है। आइए मैं आपके साथ कुछ तथ्य पढ़ता हूं, ठीक है? कनाडा एक सीबीसी जांच में बताया गया कि मई 2021 से जनवरी 2024 के बीच 33 चर्च पूरी तरह जलकर खाक हो गए। तो ये लगभग 10 चर्च प्रति वर्ष हुए। उनमें से 24 चर्चों में आगजनी की पुष्टि हुई थी। 2 चर्चों में आग लगना एक दुर्घटना थी, ठीक है, और बाकी चर्चों में आग लगना संदिग्ध था या अभी भी जांच के अधीन है। यूरोप में स्थिति और भी ज्यादा अस्पष्ट है। ओइडेक यूरोप ने सिर्फ 2024 में ही चर्चों और अन्य ईसाई स्थलों पर 94 आगजनी की घटनाओं की रिपोर्ट की है, जो 2023 के आंकड़े से लगभग दोगुना है। तो 2023 में यह संख्या 50 चर्चों की रही होगी। 50 चर्चों पर आगजनी की घटनाएं, और 2024 में यह संख्या बढ़कर 94 हो गई है। इनमें से लगभग 1/3 जर्मनी में हुई। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिसे मैं पढ़ना चाहता था। तो चैट जीपीटी ने पूरी कोशिश की कि मैं कोई धारणा न बना लूं। यह कहता है, अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या कोई सबूत है कि चर्चों में आगजनी मुख्य रूप से मुसलमानों या प्रवासियों द्वारा की गई थी, तो नहीं, उपलब्ध आंकड़े इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते। तो चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? यूरोप के लिए जनसांख्यिकीय दावा करना और भी कम उचित है। ओइडाक के 2024 में 94 आगजनी के हमलों के आंकड़े आगजनी करने वालों का धर्म, प्रवास स्थिति या जातीयता के हिसाब से कोई विस्तृत विवरण नहीं देते। ये सिर्फ घटना को दर्ज करता है। कोई एकीकृत अपराधी प्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? जब मैंने सवाल किया तो इसने कहा, यहाँ अजीब बात है, इनमें से बहुत सारे मामलों में हमें अब भी नहीं पता कि ये किसने किया। हमें क्यों नहीं पता कि ये किसने किया? क्यों? यह स्वाभाविक रूप से अटकलों की ओर ले जाता है, लेकिन अटकलें सबूत नहीं होती। तो मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि मुसलमानों ने किया या स्वदेशी कार्यकर्ताओं ने किया। हालांकि कनाडा में ऐसे 1-2 मामले थे जिनमें कुछ स्वदेशी कार्यकर्ता शामिल थे या किसी और ने किया, हम बस नहीं जानते। लेकिन जो हम जानते हैं वो यह है कि चर्चों को बार बार आगजनी का निशाना बनाया गया है और कई मामलों में अपराधी अज्ञात ही रहते हैं। तो हमें इस जानकारी के बारे में क्या करना चाहिए? जलाए गए चर्चों की यह बहुत बड़ी संख्या है। सिर्फ 2024 में ही यूरोप में 94 चर्च और कनाडा में 33 चर्च जलाए गए। और ये पत्थर की इमारतें हैं दोस्तों, ठीक है? ये बहुत जल्दी जलने वाली इमारतें नहीं हैं। ये जल रही हैं। ये बस अपने आप आग पकड़ रही हैं। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि हमारे पास आधिकारिक डेटा नहीं है, इसलिए मैं अटकलें नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं इसे चिंता का कारण जरूर मानूंगा। अब क्यों ये चर्च जो सैकड़ों सालों से खड़े हैं अब अचानक आग पकड़ रहे हैं, जैसे जैसे ये देश और अधिक बहुसांस्कृतिक होते जा रहे हैं? मुहम्मद की यह सुनहरी कहावत शायद इससे जुड़ी हो सकती है। यह सहीह मुस्लिम 530 भी है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने कहा, अल्लाह की लानत यहूदियों और ईसाइयों पर हो, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेरितों की कब्रों को इबादतगाह बना लिया है। इसलिए मुहम्मद को गिरजाघर और यहूदी उपासना स्थल पसंद नहीं थे। उन्हें ये पसंद नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि ये शिर्क है। शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, जिसमें आप अल्लाह के साथ दूसरों को खुदा मान लेते हैं। उदाहरण के लिए ईसाई मानते हैं कि यीशु खुदा है या यीशु खुदा के बेटे हैं। इस्लाम में ये एक शाश्वत पाप है जो माफ़ी से ऊपर है। उसके लिए आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। हत्या के लिए, बलात्कार के लिए
आपको माफी मिल सकती है, लेकिन आपको शिर्क के लिए माफी नहीं मिल सकती, यानी एक सच्चे भगवान के साथ दूसरे देवताओं को जोड़ना। यही वजह है कि मुसलमान चर्चों के साथ ऐसा करते हैं। ये इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें चर्च पसंद नहीं है। उन्हें चर्च पसंद नहीं है। ये आदमी मुस्लिम है, दोष सिद्ध मुस्लिम। अच्छा ये देखिए, मैं एक अलग वीडियो ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे ये मिला। ये पिछले महीने 7 जुलाई को बोर्डो, फ्रांस में हुआ था। एक और चर्च में आग लगा दी गई। एक और चर्च। फिर से मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। हो सकता है वे नास्तिक हों जिन्हें ईसाई धर्म से नफरत है। हो सकता है वही हों, मुझे नहीं पता। आप अंदाजा लगाइए। इसे देखिए, यही वे अपने खुद के देश में करते हैं। ये पाकिस्तान है। उसे देखिए। ये आदमी शायद अभी यूरोप में रह रहा है, क्योंकि यूरोप की खुली सीमा नीति है। कोई भी नाव पर चढ़कर यूरोप आ सकता है। ये दमिश्क है। हाँ, ये जून 2025 में हुआ था। देखिए, ये रहा। इसे देखिए। उन्होंने बोस्निया में कहीं सेंट जेम्स के चर्च में आग लगा दी। बोस्निया में मुचागोरी तीर्थस्थल और वर्जिन मैरी की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। इसे देखिए। इसे देखिए, वह बस अंदर चला जाता है। इसे देखिए, बस कर दिया। ये लीजिए, बिल्कुल बिना किसी उकसावे के। किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। जानते हैं क्यों? उसने मोहम्मद की वो कथन पढ़ी है, अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों पर लानत करे। यह साइप्रस है। वो एक चर्च में जाता है, पादरी को परेशान करता है। इसे देखो, वह परेशान कर रहा है। वो पादरी को परेशान कर रहा है और मूल रूप से उसे शहादा पढ़ने के लिए कह रहा है, जहां मुसलमान गैर मुसलमानों से शहादा कहलवाते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ही एक सच्चा भगवान है और मोहम्मद उसके अंतिम पैगंबर हैं। वो सच में उससे ये कहने के लिए कह रहा है और वो इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। अशहद, उसने कहा, चट्टान की कसम। और इसलिए बगारो। देखो दोस्तों, ये कैसे हुआ? ये एंटवर्प में हुआ। नकाबपोश इस्लामवादी पुरुषों ने एंटवर्प में एक यहूदी के स्वामित्व वाले रेस्तरां के बाहर एक कार में आग लगा दी, जिसे अब एक और यहूदी विरोधी आतंकवादी हमले के रूप में बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें चर्च शामिल नहीं है। ये मॉन्ट्रियल, कनाडा है। फरवरी। दोस्तों, ये सब क्यों हो रहा है? ये इतनी बार क्यों हो रहा है? देखिए जरा, ये पत्थर की इमारतें हैं। इनमें आग कैसे लग रही है? क्या हो रहा है? अचानक जापान में भी शिंटो मंदिरों में अचानक आग लगने लगी है। लीजिए, एक अफगान समूह। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं ये सत्यापित नहीं कर सकता कि वो जो कह रहा है वो सही है या नहीं, लेकिन मैं बस चर्चों में आग लगने की बात पर टिके रहूंगा। ये आयरलैंड का एक चर्च है। कोई हैरानी नहीं कि आयरिश लोग नाराज हैं। इसे देखिए, यह आयरलैंड का एक चर्च है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इतने बड़े पैमाने पर क्यों हो रहा है? इसे देखिए, ये महिला लंदन में है और उसे दूसरों के धर्मों के लिए कोई इज्जत नहीं है। इसे देखिए। शर्मनाक, आपने जगह का अपमान किया। नहीं। आपने जगह का अपमान किया। वो कैसा दिखता है? यीशु एक मध्य पूर्वी यहूदी व्यक्ति मुझे थे सबूत जो दिखाओ। रहते थे। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत बाइबल में है। मैं- ये जोसेफस में मैं है। यहाँ हूँ। वो मस्जिद में भी नहीं जा सकती और यहाँ वो चर्च में इस तरह बैठी है और चुनौती दे रही है और इस तरह धार्मिक बहस कर रही है। हम इसे क्यों सहन करते हैं? क्यों? तुम्हें इसे सहन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तुम्हें इसे सहन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। तुम्हें इसका विरोध करना होगा। यह एक बुरी, आक्रामक और घुसपैठ करने वाली विचारधारा है। और मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हर एक महत्वपूर्ण पश्चिमी देश किसी न किसी तरह से इसके आगे झुक रहा है।